हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज एक और खूबसूरत दिन के लिए और इन खूबसूरत लम्हात के लिए कि खुदा ने यह खूबसूरत वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम कलाम इलाही में से सीखेंगे कि खुदावंद जब हमारी ज़िंदगी में काम करता है, खुदावंद जब हमें छू लेता है, खुदावंद के नाम में जब हम हीलिंग को रिसीव कर लेते हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है। इससे पहले कि हम खुदा के इलाही कलाम से इलाही वेदों को सीखें, हम अपने सिर को झुकाएं, हम दुआ मांगे। कदूस मेहरबान रहीम जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इलाही कलाम के लिए खुदावंद कि तूने अपना जिंदगी बख्श कलाम हमें उस जबान में बख्शा जिस जबान को हम समझते हैं। खुदावंद, ये तेरी बहुत बड़ी नेमत है, ये तेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। खुदावंद, आज तेरा कलाम जब हमारे पास है तो तौफीक दे कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और तेरे कलाम को पढ़ें, सुने, समझें, इस पर अमल करें और खुदावंद तेरी उस ठहराई हुई ज़िंदगी को, उन ठहराई हुई तमाम चीज़ों को, उन गिफ्ट्स को जो तूने हमारे लिए रखे हैं, हम पा सकें। तेरे बेटे यीशु के नाम में खुदावंद जब हम तेरे कलाम को सीखने को हैं तो कलाम को समझने वाला, सीखने वाला ज़हन और दिल अता फरमा और अमल करने की तौफीक अता फरमा। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज भाई और बहनों, कलाम इकद्दस में से आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि जब हम खुदावंद के खादम के जरिए से, क्योंकि खुदावंद ने यह कानून है उसका कि वो डायरेक्ट हमारी जिंदगी में काम कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता, वो अपने खादमों को ठहराता है। जैसे उसने बुजुर्ग मूसा को बनी इसराइल के लिए ठहराया, उसके बाद बुजुर्ग मूसा जब खुदावंद में सो गए तो उसके बाद उसने बुजुर्ग यशवा के बाद फिर अलग अलग सरदारों को खुदावंद ठहराता आया। यह खुदा का कानून है और हमें इस कानून को समझने की जरूरत है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद के खादम के जरिए से जब हमारी जिंदगी में काम हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना है, आज हम इसी बात को कलाम इलाही में से सीखेंगे। कलाम में इरशाद है कि यीशु दो अंधों को शिफा देता है। कलाम इकद्दस में लिखा है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 9वां बाब, उसकी 27वीं आयत मुकद्दसा से 31वीं आयत मुकद्दसा तक हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। कलाम इकद्दस में इरशाद है कि जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हां खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को न जाने। मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाके में उसकी शोहरत फैला दी। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, यहां पे कलाम इकद्दस में इरशाद है कि जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, यीशु मसीह सफर कर रहा था, कहीं पे किसी ने सुना कि यीशु मसीह जा रहे हैं तो दो अंधों ने इस बात को सुना कि यीशु मसीह जा रहे हैं। कलाम में लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। अब उन्होंने कहीं से सुना, क्योंकि मुनादी हो रही होगी, बिना मुनादी के कोई सुनता नहीं है। अब कोई खुदा के बरगजीदा, खुदा के मुकद्दस, खुदा के मानने वाले वहां पे मुनादी कर रहे होंगे कि यीशु यहां से जाने वाला है। उन दो अंधों ने सुना और जैसे उन्होंने सुना तो वो उन्होंने पुकारना शुरू किया और पुकार क्या रहे हैं कि इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। अब खुदावंद उनकी आवाज नहीं सुनते। ये यहां पे लिखा है कि खुदावंद ने चले और पुकारते हुए चले कि इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर।
जब वो घर पहुंचा, इसका मतलब कि खुदावंद वहां पे ठहरा नहीं, उनकी आवाज सुन के वो रुक नहीं गया, वो ठहरा नहीं। अगली, जब वो घर पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्काद है? अब वो अंधे हैं, खुदावंद को पुकार रहे हैं, खुदावंद ने उनकी आवाज पे ध्यान नहीं दिया, वो आगे आ गया। आगे लिखा है, वो जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे पीछे ही आए, उन्होंने पीछा करना छोड़ा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि यीशु तो सब कुछ जानता है, वो रुका ही नहीं है, हमारी बात नहीं सुनी, छोड़ो, रहने दो, क्या जरूरत है, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हमें इसके पीछे जाना है। अब वो जैसे उसके पीछे जा रहे हैं तो वो उस घर में जब यीशु पहुंचा तो वो पीछे आ गए, उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा। अब यहां पे लिखा है कि वो अंधे पुकार रहे हैं, खुदावंद गौर नहीं कर रहे, जा रहे हैं। जैसे खुदावंद अपने ठिकाने पे पहुंचते हैं तो वो अंधे पीछे चले जाते हैं। फिर यीशु उनसे पूछता है। अब हमें जब कलाम को हम पढ़ते हैं तो हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। ये हमारे लिए लिखा गया है, ये आपके लिए और मेरे लिए लिखा गया है कि हम इस बात को समझें। तो खुदावंद, जब वो खुदावंद के पास उस घर में चले जाते हैं तब खुदावंद उनसे पूछते हैं, यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या तुमको इत्काद है कि मैं ये कर सकता हूं? हमें यहां पे अपने ईमान की भी जरूरत है। एक तो पीछा करना है और ईमान के साथ। ऐसा नहीं कि हम वहां पे जाएं तो कहें कि खुदावंद ने जैसे उनसे पूछा कि तुमको इत्काद है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं है कि खुदावंद तू सारे वास्ते तो करना है, मेरे वास्ते भी कर दे, ऐसा नहीं है। वहां पे खुदावंद आपके ईमान को चेक कर रहा है, मेरे ईमान को चेक करना है खुदावंद ने कि हम कैसे ईमान के साथ उसके पास आए हैं, कैसे ईमान के साथ उसका पीछा कर रहे हैं। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे इत्काद के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो। जब खुदावंद ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारा इत्काद है, तुम इस बात पे यकीन रखते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तो आगे लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हां खुदावंद, हमारा इत्काद है, तू ऐसा कर सकता है। तो अगली बात जो है वो है, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे इत्काद के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो। अब खुदावंद यीशु मसीह बहुत सी जगहों पे डांट के, बहुत सी जगहों पे बड़े इख्तियार के साथ कहते हैं कि चली जा, कभी मत आना, कभी मत वापिस इस जिंदगी में प्रवेश करना। तो यहां पे खुदावंद ईमान के मुताबिक शिफा दे रहे हैं, उन्हें जैसा तुम्हारा इत्काद है वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाए। अब उनका इत्काद कैसा था और उनकी आंखें खुल गई, ये उनका इत्काद था, उन्होंने एक ईमान के साथ पीछा किया था, ये उनका इत्काद था कि उनके लिए ऐसा हो जाएगा। उनकी आंखें खुल गईं। यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को न जाने। अब जब हम ईमान के साथ शिफा को पा लेते हैं, जब ईमान के साथ हमारे अंदर शिफा एंटर हो जाती है, ईमान के साथ हम अपनी मुराद को पा लेते हैं, तो हम चुप नहीं रहते। यह हकीकत बात है। हम ढंडोरा पीटते हैं कि मैंने ये पा लिया, मेरे लिए ये हो गया, मैंने ऐसा कर लिया, मेरे लिए खुदावंद ने ये दे दिया मुझे, हम खुश हो जाते। तो खुदावंद उनको यहां पे मना कर रहे हैं कि इस बात की खबर ना फैलाना। लेकिन जब ईमान के साथ हम शिफा पाते हैं तो हम उस बात का ढिंडोरा पीटते हैं, क्योंकि मैंने वो ईमान से पाया है, मैंने वो इत्काद से पाया है, जो खुदावंद ने मेरे लिए रखा था मैंने वो पाया है। तो हम चुप नहीं रहते। तो आज हमारे लिए बहुत इस बात का अफसोस का मकाम है कि हमारी जिंदगी में जब खुदावंद काम करता है तो हम चुप रहते हैं। हम क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि वो हमारी कम इत्कादी है, हम बताना नहीं चाहते। आज एक बात याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपकी जिंदगी में खुदावंद काम कर रहा है, आपकी जिंदगी में खुदावंद ने काम किया है, वो शायद आपकी पुरानी गवाही हो सकती है। तो आज आप इस वीडियो को, इस बात को सुनने के बाद अपनी उस गवाही को दीजिए। वो गवाही आपकी जड़ है, उस जड़ के ऊपर आपके लिए एक दरख्त उगेगा, और जब वो दरख्त उगेगा तो वो आपके लिए बहुत सा फल लाएगा। आज अगर आपने अभी तक अपनी गवाही नहीं दी तो आज वक्त है अपनी गवाही दीजिए। यहां पे
खुदावंद ने इन दो अंधों की जिंदगी में काम किया और खुदावंद कह रहा है कि आप इस बात को फैलाना मत। तो वो ईमान के साथ आए थे, वो जो चीज ईमान के साथ हम पाते हैं तो उसके लिए हम चुप नहीं रहते। तो उन्होंने जाके पूरे शहर में शोहरत फैला दी, पूरे शहर में बता दिया कि हमें कैसे शिफा मिली है। तो आज आप और मैं अगर अपनी जिंदगी में गवाहियां रखते हैं तो मेरे भाई मेरी बहन, हमें जरूरत है कि हम अपनी गवाही को शेयर करें, खुदावंद के नाम को जलाल दें। लोग आपकी गवाही से खुदावंद को जानेंगे, क्योंकि आज लोग गैर का अकवाम जो है वो कलाम को पढ़ेंगे नहीं, वो आपको देखेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या है, आपकी जिंदगी में कौन सा फल है, आपकी जिंदगी में कौन सी गवाही है। तो ये चीजें जो है हमें जानने की जरूरत है। तो आज मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपकी जिंदगी में गवाही है तो खामोश मत रहिए, अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे। हम दुआ मांगे। कदूस मेहरबान रहीम जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने इलाही कलाम से हर रोज हमसे बात करता है। ऐ खुदावंद, तेरी इन इलाही बातों पे हम अमल कर सके, ऐसी हमें तौफीक बख्श दे। ऐ खुदावंद, आज तेरा जितना कलाम हमने सीखा हमारी जिंदगी में 30, 60 और 100 गुना फलों को लाए। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।